ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। हमले का हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव था। ईरान ने इसराइल पर 400 मिसाइल दागे। मिसाइलों की बारिश को दिफाई निज़ाम से रोकने की कोशिश। तल अवीव में मुसल्लह अफराद घुस गए। इसराइली शहर हैफा और हर्जलिया में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लिया। पासदाराने इनकलाब का ऐलान। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास। इसराइल ने हमलों का तबाहकुन जवाब देने की धमकी दे दी। इसराइल के तमाम हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इसराइली मीडिया ने ईरानी हमलों में हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइल में गैस तनसीबात पर मिसाइल गिरे। अमेरिका इसराइल की मदद के लिए तैयार है। सदर जो बाइडन का ऐलान। अमेरिकी फ़ौज को ईरानी मिसाइल मार गिराने का हुक्म दे दिया। कहा खित्ते में अमेरिकी एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम का इजलास भी बुला लिया। अमेरिका का कहना है कि इसराइल यकीनी तौर पर ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरानी हमलों के बाद इराक ने एयर स्पेस बंद कर दी। ईरान का इसराइल पर हमला। PIA ने परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी। ईरान, अफगानिस्तान और अतराफ से आने वाली तमाम परवाज़ों की सख्त निगरानी की हिदायत कर दी गई। फ़ज़ाई हदूद के करीब होने वाली हर किस्म की नकल हरकत पर नज़र रखी जाए। इसराइली फ़ौज की लेबनान में दहशतगर्दी, ज़मीनी जंग मुसल्लत कर दी। तोपखानों और टैंकों से बमबारी। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी इसराइल का हमला। एक TV चैनल के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। 24 घंटों में 95 अफराद शहीद, 172 से ज़ायद जख्मी हो गए। लेबनानी फ़ौज सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई। इसराइल का शाम में फ़ज़ाई हमला। खातून समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। जायदाद का तनाज़ा, 7 जिंदगियां निकल गया। सियालकोट में कला कालरवाला के इलाके में 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने RPO गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील। महंगाई को रिवर्स गियर। शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर 2024 में महंगाई की शरह 6.9% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2021 के बाद अब महंगाई बढ़ने की रफ्तार उस सतह पर आई है। माहाना बुनियाद पर खाने की अशिया, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में कमी का रुझान रहा। खाम तेल की कीमतों में कमी और रुपए की कद्र में इस्तेहकाम महंगाई में कमी की वजह करार। जस्टिस ईसा और मंसूर के ज़माने में हमें ये उम्मीद नज़र आ रहा है। हमने 30 साल की जद्दोजहद के बाद, ये सिस्टम को अंदर और बाहर के जाने के बाद, ये सोच समझ के फैसला लिया कि आईनी अदालत बनेगा। किसी ख़ास मकसद, ना किसी वकला की सियासत, ना किसी जजेस की सियासत, ना किसी इस्लामाबाद की सियासत के लिए ये चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़रूरी मजबूरी आईनी अदालत की ये वजह है कि आपको बराबरी का नुमाइंदा नहीं। आईनी अदालत में जस्टिस फाइज बैठे या जस्टिस मंसूर, कोई मसला नहीं। दोनों जज मेरे लिए सबसे मोहतरम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं, मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। आईनी अदालत ना बनी तो नुकसान होता रहेगा। 30 साल की जदोजहद के बाद आईनी तरमीम का फैसला लिया। किसी को मुक़द्दस गाय नहीं बनना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदालती निज़ाम को तबाह किया। अदम एतमाद में वोट गिना न जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। वोटिंग इसीलिए होती है कि वोट गिना जा सके। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स। पूछा, क्या फैसले में मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का भी लिखा गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, तशरीह के फैसले में डी-सीट का हुक्म नहीं, फैसला है वोट कास्ट नहीं होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि यह फैसला दोबारा आइन लिखने जैसा है। PTI की नजरसानी अपील की मुखालिफत, बेंच पर भी एतराज़ उठा दिया। की तबाहकारियाँ जारी। हलाकतों की तादाद 128 हो गई। तूफ़ान से 6 अमरीकी रियासतों में तबाही के मनाज़िर। कैरोलिना में सैकड़ों सड़कें बंद हो गईं। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी में मुश्किलात। 20 लाख से ज़्यादा लोग अब भी बिजली से महरूम हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़। कौमी टीम आज से सीरीज़ की तैयारी शुरू करेगी। मेहमान टीम आज मुल्तान पहुँचेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा।
कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रानाइयाँ जारी। मेले के 5वें रोज तंज़ो मिज़ाह से भरपूर खेल कराची का बिच्छू पेश किया गया। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और पाकिस्तानी बैंड जल का 14 साल बाद बांग्लादेश में कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए लोग बेकाबू हो गए। हुजूम संभालने के लिए फौज बुलाना पड़ गई। बैंड को अपनी परफॉर्मेंस बीच में ही रोकना पड़ी।